हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन दिन प्रभु ने दिया है। कल संडे था ना? क्या आप लोग चर्च गए? क्या आपने प्रभु के साथ समय बिताया, विश्वासियों के साथ संगति की? कितनी जल्दी जल्दी समय निकलता जा रहा है ना। इतने में ही 4 महीने बीत चुके हैं और हमने 5वें महीने में प्रवेश कर लिया है। तो बीते इन 4 महीनों में आपका आत्मिक जीवन कैसा रहा? क्या आप आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं? अपने आप को परखें। छोटी प्रार्थना से मनन शुरू करें। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, जबकि आपने प्रेम करके हमें यह जीवन दिया है, आपकी योजनाओं को समझकर उनके अनुसार जीवन बिताने के लिए, अपने आप को आपको समर्पित करने के लिए, अपने जीवन द्वारा आपको महिमित करने का अनुग्रह हमें दें। अपने वचन से दोबारा हमसे बात करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या आज आपने बाइबल पढ़ा? जब हम दूसरे लोगों से मिलते हैं, अपने पहचान वालों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, हम उनसे क्या पूछते हैं? क्या हाल चाल है? सब ठीक है ना? लेकिन हम जो विश्वासी हैं, हमें पूछना चाहिए, क्या आज आपने बाइबल पढ़ा? कैसे हैं भी पूछें, उसके बाद पूछें, क्या बाइबल पढ़ा? ब्रेकफास्ट किया, लंच किया? ऐसा भी हम पूछते हैं, है ना? जिस प्रकार मनुष्यों के लिए शारीरिक भोजन आवश्यक है, आत्मिक जीवन के लिए बाइबल उतना ही जरूरी है। डाइनिंग टेबल के पास क्या आज बाइबल पढ़ा, ऐसा एक नोट लिखकर रख लें। परमेश्वर के साथ और अधिक समर्पण के साथ उनके करीबी में बढ़ने में यह आपकी अवश्य मदद करेगा। समय जो है काफी महत्वपूर्ण है। समय को कोई भी रोक नहीं सकता, उसे पकड़ नहीं सकता, वो चलता ही रहता है। देखिए, इस नए साल में 5 महीने गुजर चुके हैं। पलक झपकाते ही करीब करीब 6 महीने निकल चुके होंगे। हमने क्या हासिल किया? रुककर सोचना चाहिए। मूसा के द्वारा लिखा गया भजन संहिता 90 उसकी 12वीं आयत को देखिए। हमको अपने दिन गिनने की समझ दें कि हम बुद्धिमान हो जाएं। दिन गिनने की समझ। देखिए, आजकल तो हमारे पास कैलेंडर्स वगैरह हैं, स्मार्टफोन्स हैं, मैसेजेस पढ़ने के लिए, भेजने के लिए, मेल्स पढ़ने के लिए, भेजने के लिए, हमारे असिस्टेंट्स के लिए सीरी है, एलेक्सा है, और अब तो इन सबों से बढ़कर एआई का जमाना आ चुका है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके उनकी स्तुति आराधना करने के लिए हर रोज 24 घंटे का समय वे देते हैं। कितने लोग प्रभु की स्तुति करते हैं? हर रोज 24 घंटे। इनमें कितने मिनट हैं? 1140 मिनट। हर रोज हमारे जीवन रूपी बैंक में यहोवा परमेश्वर हमारे लिए 1140 मिनट क्रेडिट करते हैं, उसमें ऐड कर रहे हैं। हर रोज वे हमें एक नया दिन दे रहे हैं। उनकी कृपा के लिए, उनके प्रेम के लिए, उनकी भलाई के लिए कितना अधिक हमें उनकी स्तुति करनी है, कितना अधिक हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु चाहते हैं कि हम उनकी महिमा के लिए जीवन बिताएं। उनकी योजनाओं को समझकर उनके लिए जीवन बिताने के लिए हर रोज प्रभु हमें 86,400 सेकंड हर रोज वे देते हैं। उनकी महिमा के लिए 1 सेकंड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हर 1 सेकंड का हम सदुपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं। शायद कह रहे हो, अरे 1 ही तो सेकंड है ना, प्राण जाने के लिए वो 1 सेकंड काफी है। क्या कभी आपने एक्सीडेंट देखा है? एक्सीडेंट होने के लिए कितना समय लगता है? 1 सेकंड, ठप और खत्म। समझ रहे हैं? सांस रुकने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड, ठक, खत्म। हृदय गति के रुकने के लिए कितना समय लगता है?
बस 1 सेकंड। हर 1 सेकंड प्रभु हमें जीवित रखते हैं, हम में वे जीवन प्रवाहित करते हैं। कितने लोग प्रभु के दिए इस समय का सदुपयोग कर रहे हैं? जब आप अपनी उम्र पर गौर करते हैं तो इस बात पर गौर करें कि आपने क्या हासिल किया। बर्थडे सेलिब्रेट करने वालों को अब तक हमने क्या हासिल किया है, अपने आप को परखना चाहिए। प्रभु के लिए कितना समय बिताया, संसार के लिए कितना समय बिताया, किस प्रकार से मैंने अब तक प्रभु को महिमित किया है। हमें रुक कर यह सोचना चाहिए, इस संसार में हमारा जीवन क्षणिक ही है। वहीं कह रहा है ना मूसा, मनुष्य की आयु 70 या फिर अगर ज्यादा बल हो तो 80, पलक झपकते ही समय गुजर जाता है। आयु के 70 वर्षों में पहले 15 वर्षों को बचपन कहते हैं। एक नादानी भरा जीवन, टीनेज भी ऐसा ही है। तब हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, मां बाप पर आधारित रहते हैं। यू आर लर्निंग, पढ़ाई लिखाई करना है, सीखते हैं। उस दौरान हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। एक तरह से कहा जाए तो मां बाप पर हम पूरी तरह आश्रित होते हैं। तो 70 वर्ष की आयु में पहले 15 साल बचपन में निकल गए, और फिर जीवन में एक ऐसा समय आता है, मतलब 70 वर्ष की आयु में उसके बुढ़ापे के दौरान कम से कम 5 साल इनकेपेबल, मतलब वो कुछ भी काम करने योग्य नहीं रह जाता। कुर्सी या खाट ही उसका सहारा होता है। धीरे धीरे कर उसकी हड्डियां भी जवाब देने लगती हैं, सूखने लगती हैं। खुद अपने आप से कुछ नहीं करने पाता। एक छोटे बच्चे की तरह ही किसी न किसी पर उसे आधारित होना होता है, मतलब जीवन के आखिरी 5 साल। तो शुरू के 15 साल बचपन, अंत के 5 साल बुढ़ापा, जहां हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। 70 में से 20 गए। क्या आप समझ रहे हैं? एक इंसान के 70 साल की जिंदगी में 20 साल तो वो सोने में ही गुजारता है। हर रोज 8 घंटे के हिसाब से मनुष्य अपनी जिंदगी में करीब 20 साल सोता है। यह मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूं। कोई थोड़ा ज्यादा देर सोता होगा, कोई थोड़ी कम देर। किसी की आयु थोड़ी ज्यादा होगी, किसी की थोड़ी कम। लेकिन 70 साल की आयु में 20 साल वृद्धावस्था और बचपन में 20 साल सोने में, तो फिर कितना समय बचा? वो भी अगर आप 70 साल तक जीवित रहे तो बचे 30 साल। फिर बाकी बचे इस समय में हमें नहाना है, धोना है, खाना है, पीना है, यात्रा करना है। तो इन तमाम को यदि ध्यान में रखकर देखा जाए तो हमारे पास जो समय बचता है, जहां हम मेहनत कर सकते हैं, कुछ उपयोगी कर सकते हैं, वो काफी कम होता है। शायद 20 साल। वो भी अगर प्रभु की कृपा रही। तो बताइए, आपकी उम्र क्या है? कितनी आयु निकल गई? आपने क्या हासिल किया? क्या उद्धार पाया? क्या बपतिस्मा लिया? कहेंगे, लेकिन क्या मसीही व्यक्तित्व आप में नजर आता है? क्या एक अच्छी गवाही के साथ जीवन बिता रहे हैं? विश्वास में क्या आप बढ़ रहे हैं? क्या प्रभु की भय भक्ति में आप आगे बढ़ रहे हैं? क्या प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिता रहे हैं? जिस उम्र में हमें जो करना चाहिए यदि हम करें तो हमारी आयु लंबी होती है। जो भी उम्र प्रभु ने हमें दी है, उस दौरान प्रभु की इच्छाओं को हम पूरा करने पाएंगे। जब तक हम हमारे जीवनों में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करते, जब तक हमारे पाप उनके लहू में शुद्ध नहीं होते, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नया जन्म नहीं पाते, जीवन में हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। हवा में हाथ पैर मारने जैसे हमारी मेहनत व्यर्थ होती जाएगी। लेकिन प्रभु को जानने के बाद हमने जीवन में क्या हासिल किया? अपने जवानी के दिनों में ही अपने सृष्टिकर्ता को याद कर, अपनी जवानी के दिनों में ही मसीह यीशु का पीछा करना हमारे लिए अच्छी बात है। कई लोगों के जवानी के दिन अब गुजर चुके होंगे। आपने क्या हासिल किया? आपका आत्मिक जीवन कैसा है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दें। एक बार घड़ी की ओर नजर घुमाकर देखिए, समय कितना जल्दी गुजर रहा है।
आज दिन भर में मैं क्या हासिल करने पाया? 12 घंटे का जो डे टाइम है। कई लोग अपने डे टाइम को बर्बाद कर देते हैं, फिर रात भर काम करते हैं और दिन भर सोते हैं। रूटीन खराब हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, कंसंट्रेशन खो देते हैं, माइंड अलर्ट नहीं रह पाता। कितना ही पढ़ाई करें, दिमाग में नहीं उतरता। कितनी ही मेहनत करें, सफलता नहीं मिलती। प्रभु के समय को प्रभु को नहीं देते। जब प्रभु ने आपको 24 घंटे दिए हैं, तो उन 24 घंटों में से आप प्रभु को कितना समय देते हैं? चाहे राजा हो या फिर रंक हो, प्राइम मिनिस्टर हो या उसके यहां काम करने वाला पियून, बूढ़ा हो या जवान हो, काला हो या गोरा हो, आदमी हो या औरत हो, अमीर हो या गरीब हो, सबको 24 ही घंटे प्रभु ने दिए। करोड़पति पैसों से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन क्या समय को खरीद सकते हैं? कितना बहुमूल्य है समय, देखिए। तुम मूर्खों की नाई नहीं, लेकिन बुद्धिमानों की तरह समय का सदुपयोग करो। प्रभु परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अगर हम हमारे समय का सदुपयोग करें तो जीवन काल में हम बहुत कुछ हासिल करने पाएंगे। हम आशीष पाएंगे, हमारे परिवारजनों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, वह अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। अपने समय का सदुपयोग करें। दिन की शुरुआत प्रभु के साथ करने का निर्णय अपने जीवन में लें। 24 घंटे का 10वां भाग क्या होगा? दशवांश प्रभु का भाग है, तो क्या केवल पैसा ही है? आपके समय में, आपके जीवन में जो प्रभु का भाग है, उसे हमें प्रभु को देना है। एक दिन में जो 24 घंटे हैं, उसका 10वां भाग होगा 2 घंटे 40 मिनट। जरा परख कर देखिए, क्या यह समय आप परमेश्वर को दे रहे हैं? क्या 1 घंटा प्रार्थना करने पाते हैं? क्या 1 घंटा वचन पढ़ने पाते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह की भलाई के विषय जाकर लोगों को अपनी गवाही बताने पा रहे हैं? प्रभु के लिए बिताया गया एक एक क्षण एक तरह से हमारे लिए वो एक निवेश की तरह है। संसार में जो कुछ भी मेहनत हम करते हैं, वो व्यर्थ ही है। बुजुर्गावस्था के आते आते कई लोग परेशान होते हैं बीमारी की वजह से। अपने पापों का फल भुगतते हैं, उनके पापों का फल उनके बच्चे भुगतते हैं। इन तमाम को देखकर वे और अधिक दुखी और परेशान होते हैं। दाऊद एक आत्मिक व्यक्ति ही था, लेकिन केवल एक बार वो परमेश्वर से दूर हुआ, उसने पाप किया। वो पाप उसके संतानों पर पड़ा। खुद ने जो पाप किया अपनी संतानों को, उसी पाप को जब वो दोहराते देखता है, हृदय टूट जाता है। बी वेरी केयरफुल। विवाह के बाद, संतान हो जाने के बाद यदि अपनी मनमर्जी से आप जीवन बिताएंगे तो सावधान हो जाएं। शराबियों को देखिए, दिन भर वो शराब के नशे में ही रहते हैं। कब सुबह हुआ, कब रात हुई, उन्हें कुछ पता नहीं पड़ता। उन्हें समय का अंदाजा नहीं होता। कई लोग आज नशे में हैं। शैतान ने हमें मदहोश कर दिया है। उठ जाएं, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि मसीह यीशु का प्रकाश तुझ पर प्रकाशित हुआ है। आज से हर एक क्षण का सदुपयोग करें। जीवन में प्रभु की 100 गुना आशीषों को पाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, हमारे समय को बहुमूल्य जानकर उसका सदुपयोग करने में हमारी मदद करें। अपने दिन गिनने की समझ हमें प्रदान करें। संसार पहले है, पैसा ही जरूरी है, ऐसी सोच ना रखकर बुद्धिमानी के साथ स्वर्गीय आशीषों की ओर अपने ध्यान को लगाकर अनंत चीजों पर मन लगाते हुए इस संसार में हमारे लिए जो आपकी योजनाएं हैं, उन्हें जानकर समझकर उन्हें पूरा करके आपको महिमित करने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।
प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं। हम आपसे सुनकर आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। सत्य घटनाएं और क्या आप जानते हैं, इन 2 नए कार्यक्रमों को हम आपके लिए लेकर आए हैं। इन्हें आप जरूर देखें और जीवन में आशीष पाएं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।